संत दुर्बलनाथ की जयंती को लेकर खटीक समाज में विवाद होने से दो फाड़ हो गए हैं। विवाद होने से खटीक छात्रावास पुलिस छावनी बना रहा है। झगड़ा इस बात को लेकर है कि दुर्बलनाथ को मानने वाले उनकी आज शोभा यात्रा निकालना चाहते थे, जबकि कांग्रेस नेता गोपाल दास खटीक ने अपने समर्थकों के साथ कल ही दुर्बलनाथ जयंती मना ली, जिसमें सिर्फ सफेद झंडे प्रदर्शित किए गए और दूसरा पक्ष जयंती में भगवा झंडे का इस्तेमाल करना चाहता है। दूसरे पक्ष का यह आरोप है कि गोपाल दास खटीक कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के इशारों पर काम कर रहे हैं। उधर दूसरी ओर जल झूलनी एकादशी को संत दुर्बलनाथ की शोभा यात्रा निकाली जाती है, जबकि एक पक्ष जो गोपाल दास खटीक के विरोध में खड़ा हुआ है वह अलग रैली निकालना चाहता है। इस पक्ष का आरोप है कि गिने चुने 2-4 लोगों ने संत दुर्बलनाथ को अपनी पपौती बना लिया है। यही नहीं, आज रैली के लिए जो खाना बना था वह भी फेंक दिया गया, जबकि बाहर गांवों से बड़ी संख्या में महिलाएं आई थी और उनको भूखा ही जाना पड़ा। कार्यक्रम और जो सत्संग का और प्रतिभा सम्मान समारोह हमने जैसे पहले बताया तो वो यहाँ पर संपन्न होना था, लेकिन सुबह जैसे हमारे हलवाई रात को ही आ गए थे तो उन्होंने अपने जो उनके औजार होते सामान होते उन्हें रखने के लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन इन लोगों ने नहीं रखने दिया। फिर वो लोग यहीं बाहर रह गए तो सुबह प्रातः जैसे ही सब लोग सो गए थे तो उन्होंने अपना सामान रखा तो सुबह अविनाश मल्होत्रा, सीताराम किरार, महेंद्र सोलंकी आए। उनको नहीं पता था कि मैं भी पूरी रात नहीं सोया, व्यवस्थाओं में था, तो मैंने उनको अंदर जाते हुए देखा तो अंदर की तरफ हमारा मेस रूम है जहाँ पे खाना खाने की भट्टियाँ वगैरह लगी हुई हैं, उन पे ईंटें लगी हुई थी। तो जो हमारे हलवाई थे और एक दिन पहले जो हलवाई थे उन्होंने आपस में कंप्रोमाइज कर लिया था कि भाई साहब आप अपना बारदाना नहीं हटाना, हम आपको किराया दे देंगे। वो छोड़ के चले गए थे कि ठीक है आप ले आना, क्योंकि आपस में हलवाई कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस पर काम करने लगे तो महेंद्र सोलंकी, अविनाश मल्होत्रा, सीताराम किरार ने देखा ये तो हमारा है और उन्होंने बिना जानकारी के उनमें लात मारना शुरू कर दिया, भट्टियों को गिरा दिया। मैं वहाँ पर आया, मैंने भैया क्या कर रहे हो? कि भैया हमारी ईंटें हैं। मैंने यार ईंटें हैं तो मैं इसका पैसा दे देता हूँ, आप कहाँ से लाएं? कि ठीक है 1000 रुपये, मैंने 1000 दिया, आप इसको मत गिराइए। उसके बाद मैं बाहर आता हूँ, पीछे से अविनाश और इन दोनों ने जो हमारे हलवाई थे उनको धक्का करते करते यहाँ गेट तक ऐसे लेके आए थे जैसे कोई बच्चों को लाते। मैंने उसका हाथ रोका, भैया आप ये क्यों कर रहे हैं, मेरे ये लोग हैं। तभी उन्होंने मेरे साथ भी धक्का मुक्की करी। मेरे जो और लोग थे उन्होंने मुझे समझाया कि अपना कार्यक्रम है, तो मैं उनसे कुछ भी नहीं कह के अपने कार्यक्रम में वहाँ चला गया। पीछे से उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, हमारे लोगों को अरेस्ट करा दिया। हमारे जो बेचारे वॉलंटियर थे उनको उनको वहाँ पर पुलिस में थाने में बंद करा दिया। उधर हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी ने टाइम दे रखा था, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, वो हरी झंडी दिखा रहे थे उस रथ यात्रा को। तो उनका बार बार में कॉल आ रहा था, इधर से पुलिस थाने से आ रहा था, तो मैंने निवेदन किया कि साहब मैं हरी झंडी दिखा दूँ, मैं आपके सामने पेश हो जाऊंगा। लेकिन उन्होंने इतना प्रेशर बनाया, आखिरकार में 2 बार केंद्रीय मंत्री जी ने टाइम बदला। संजय शर्मा जी उसमें मौजूद थे, अशोक गुप्ता जी उसमें मौजूद थे, श्री ज्ञानदेव आहूजा जी उसमें मौजूद थे और घनश्याम गुर्जर साहब उसमें मौजूद थे। बहुत हमने हर्षोल्लास के साथ उसको रवाना किया। जैसे ही उन्होंने CI साहब ने बुलाया या तो उसमें जब मैं गया तो वहाँ पे गोपाल दास जी पहले से मौजूद थे, सीताराम किरार पहले से ही मौजूद था थाने में, और उसके अलावा अविनाश मल्होत्रा, ये सब लोग वहाँ पे थे। मेरी बात सुनी नहीं गई थी, मेरे लड़कों को छोड़ा नहीं था। मैंने बड़ा निवेदन किया और उन्होंने अपनी ये सारी चीजें ऐसा शांति भंग के मामले में गिरफ्तार करा था उनको। ऐसा ही मुझे बताया गया कि जो ये फैक्ट है कि शांति क्या एक पक्ष दो पक्ष आपस में भिड़ेंगे तभी तो शांति पक्ष। जब भी ऐसा शांति का माहौल बिगड़ता है उसमें दोनों पक्षों को पाबंद किया जाता है, लेकिन यहाँ सब कुछ एक व्यक्ति के इशारे पे हो रहा था। इसको इस तरह से किया जा रहा था कि जैसे हम बहुत बड़े आतंकवादी, हम पता नहीं क्या कर देंगे। इससे पहले इतिहास रहा है, हमने बहुत अच्छे कार्यक्रम किए हैं। पूर्व MLA ज्ञानदेव आहूजा भी पहुंचे थे आपके उसमें आपकी बात रखने, तो क्या पुलिस ने उनकी बात को भी दरकिनार करा? नहीं, उन्होंने एक सलाह दी थी कि भाई देखो इनको आपस में, जैसे कि हमेशा कार्यकर्ता या जो सामाजिक व्यक्ति होते हैं उनकी पहल होती है कि दोनों पक्ष आपस में हों, लेकिन उनकी भी बात नहीं मानी और एक तरफा से उन्होंने कह दिया कि नहीं इनको अरेस्ट करना है तो करना ही है, और दूसरे पक्ष को नहीं किया। क्या नाम है? शैलविहारी किरार, अध्यक्ष संत श्री दुर्बलनाथ जयंती विवाह समारोह समिति अलवर।